नमस्कार। मैं क्या हूँ कि प्रथम वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इच्छा हुई होगी कि उस आत्मा का दर्शन करना चाहिए जिसे देख लेने के बाद और कुछ देखना बाकी नहीं रह जाता। यह इच्छा स्वाभाविक है। शास्त्र कहता है कि यह आत्मा प्रवचन, बुद्धि या बहुत सुनने से प्राप्त नहीं होती है। शरीर और आत्मा का गठबंधन कुछ ऐसा ही है जिसमें जरा अधिक ध्यान पर वास्तविक झलक मिल जाती है। शरीर भौतिक स्थूल पदार्थों से बना हुआ है, किंतु आत्मा सूक्ष्म है। पानी में तेल डालने पर वह ऊपर ही उठ आता है। लकड़ी के टुकड़े को तालाब में कितना ही नीचा पटको, वह ऊपर को ही आने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि तेल और लकड़ी के परमाणु पानी की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म है। गर्मी ऊपर को उठती है, अग्नि की लपटें ऊपर को ही उठेंगी। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति और वायु का दबाव उसे रोक नहीं सकता। आत्मा शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म है, इसलिए वह इसमें बंधी हुई होते हुए भी इससे पूरी तरह घुल मिल जाने की अपेक्षा ऊपर उठने की कोशिश करती रहती है। लोग कहते हैं कि इंद्रियों के भोग हमें अपनी ओर खींच रहे हैं, पर यह बात सत्य नहीं है। सत्य के दर्शन कर सकने की योग्य सुविधा और शिक्षा प्राप्त होने पर झक मारकर अपने आंतरिक प्यास को बुझाने के लिए मनुष्य विषय भोगों की कीचड़ पीता है। उसे एक बार भी आत्मानंद का चस्का लग जाता है तो दर दर पर क्यों धक्के खाता फिरता है। मनुष्य की आंतरिक इच्छा आत्मस्वरूप देखने की बनी रहती है। कस्तूरी मृग कोई अद्भुत गंध पाता है और उसके पास पहुंचने के लिए दिन रात चारों ओर दौड़ता रहता है। क्षण भर भी उसे विश्राम नहीं मिलता। यही हाल मन का है। यदि वह समझ जाए कि कस्तूरी मेरी नाभि में रखी हुई है तो वह कितना आनंद प्राप्त कर सके और सारी संतलता भूल जाए। आत्मदर्शन का मतलब अपनी सत्ता, शक्ति और साधनों का ठीक ठीक स्वरूप अपने मानस पटल पर इतनी गहराई के साथ अंकित कर लेना है कि वह दिन भर जीवन में कभी भी भुलाया न जा सके। तोता रटंत विद्या में आप बहुत प्रवीण हो सकते हो, परंतु ये बातें आत्म मंदिर के फाटक तक ही जाती हैं। इससे आगे इनकी गति नहीं होती है। रट्टू तोता पंडित नहीं बन सकता। शास्त्र ने स्पष्ट कर दिया कि यह आत्मा उपदेश, बुद्धि या बहुत सुनने से प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मदर्शन की सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले सर्वप्रथम समतल भूमि पर पहुंचना होगा। जहां आज आप भटक रहे हो वहां से लौट आओ और उस भूमि पर स्थित हो जाए जिसे प्रवेश द्वार कहते हैं। जब मैं कहता हूं तब मैं का क्या अभिप्राय होता है? पशु पक्षी तथा अन्य अविकसित प्राणियों में यह मैं की भावना नहीं होती। भौतिक सुख दुख का तो वे अनुभव करते हैं, किंतु अपने बारे में कुछ अधिक सोच नहीं सकते। गधा नहीं जानता कि मुझ पर किस कारण बोझ लादा जाता है। लादने वाले के साथ मेरा क्या संबंध है? मैं किस प्रकार का अन्याय का शिकार बनाया जा रहा हूं? वह अधिक बोझ लादे जाने पर कष्ट का और अधिक घास मिल जाने पर शांति का अनुभव करता है। पर हम मनुष्यों की सोच की तरह उसकी सोच नहीं है। इन जीवों में शरीर ही आत्मस्वरूप है। क्रमशः अपना विकास करते करते मनुष्य आगे बढ़ाया है, पर ऐसे आदमियों की कमी नहीं जो आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। सोचने विचारने की शक्ति जग गई, उनका संसार आहार, निद्रा, भय, मैथुन, क्रोध, लोभ, मोह आदि तक ही सीमित रह गया है। इन्हीं समस्याओं को सोचने, समझने और हल करने लायक योग्यता उन्होंने प्राप्त की होती है। मजदूर को बैलगाड़ी में बैठकर जाना स्वाभाविक प्रतीत होता है, तो धनवान मोटर में बैठकर अपनी बुद्धिमानी पर प्रसन्न होता है। बात एक ही है। बुद्धि का जो विकास हुआ है वह भोग सामग्रियों को उन्नत और आकर्षक बनाने में हुआ है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि रुपया, पैसा, पूजा पाठ, दान, मान आदि बाहरी वस्तुएं उस तक नहीं पहुंच सकती। आत्मा के पास पहुंचने के साधन जो हमारे पास मौजूद हैं वह चित्त
अंतःकरण, मन, बुद्धि आदि ही हैं। आत्मदर्शन की साधना इन्हीं के द्वारा हो सकती है। शरीर में सर्वत्र आत्मा व्याप्त है, तो विशेष स्थान के लिए नियुक्त नहीं है जिस पर किसी साधन विशेष का उपयोग किया जाए। जिस प्रकार आत्मा की साधना करने में मन, बुद्धि आदि ही समर्थ हो सकते हैं, उसी प्रकार उनके स्थान और स्वरूप का दर्शन मानस लोक में प्रवेश करने से हो सकता है। अभी हम कलकत्ते का विचार कर रहे हैं, अभी हिमालय पहाड़ की सैर करना का विचार करने लगे। अभी जिनका विचार किया था वह स्थूल कलकत्ता और हिमालय नहीं थे, बल्कि मानस लोक में स्थित उनकी छाया थी। यह छाया असत्य नहीं होती। पदार्थों का सच्चा अस्तित्व हुए बिना कोई कल्पना नहीं हो सकती। इस मानक लोक को भ्रम नहीं समझना चाहिए। यही वह सूक्ष्म चेतना है जिसकी सहायता से दुनिया के सारे काम चल रहे हैं। एक दुकानदार जिस प्रदेश से माल खरीदने जाता है, वह पहले उस प्रदेश की यात्रा मानस पटल में करता है और मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को देखता है, समझता है, फिर उसके अनुरूप उन्हें दूर करने का प्रबंध करता है। कौन संबंधी कैसी दशा में है आदि बातों को मानस लोक में प्रवेश करके हम 80% ठीक ठीक जान लेते हैं। आध्यात्मिक साधक योगी यम, नियम, आसन, प्राणायाम अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं। हठ योगी नेति, द्योति, बस्ती, व्रजली आदि करते हैं। अन्य मतावलंबियों की साधनाएं अन्य प्रकार की हैं। ये सब शारीरिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए है। शरीर को स्वस्थ रखना इसलिए जरूरी समझा जाता है कि मानसिक अभ्यासों में गड़बड़ी न हो। धुएं से भरे हुए शहरी वायुमंडल में रहने वाले व्यक्ति को उग्र प्राणायाम करने की शिक्षा देना उसके साथ अन्याय करना है। फल और मेवे खाकर पर्वत प्रदेशीय नदियों का अमृत जल पीने वाले और इंद्रिय भोगों से दूर रहने वाले स्वस्थ साधक हठ योग के जिन कठोर व्यायामों को करते हैं, उनकी नकल करने के लिए यदि आपसे कहें तो हम एक प्रकार का पाप करेंगे और बिना वास्तविकता को जाने उन शारीरिक तपों में उलझने वाले साधक उस मेढकी का उदाहरण बनेंगे जो घोड़ों को नाल ठुकवाते देखकर आपे से बाहर हो गई थी और अपने पैरों में भी वैसे ही कील ठुकवाकर मर गई थी। स्वस्थ रहने के साधारण नियमों को सब लोग जानते हैं, उन्हें ही कठोरतापूर्वक पालन करना चाहिए। यदि कोई रोगी हो तो किसी कुशल चिकित्सक से इलाज कराना चाहिए। स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, इसी सिद्धांत पे चलना चाहिए। इतना ही काफी है। ध्यानावस्था में होकर अपने संपूर्ण विचारों को मैं के ऊपर इकट्ठा करना चाहिए। भावना करनी चाहिए कि मेरी आत्मा यथार्थ में एक स्वतंत्र पदार्थ है। वह अनंत बल वाला, अविनाशी, अखंड है। वह एक सूर्य है जिसके इर्द गिर्द हमारा संसार बराबर घूम रहा है, जैसे सूर्य के चारों ओर नक्षत्र आदि घूमते हैं। विश्व का हर एक जड़, चेतन, परमाणु बराबर घूम रहा है। सूर्य के आसपास पृथ्वी आदि ग्रह घूमते हैं और समस्त मंडल एक अदृश्य चेतना की परिक्रमा करता रहता है। हृदयगत चेतना के कारण रक्त हमारे शरीर की परिक्रमा करता रहता है। शब्द, शक्ति, विचार या अन्य प्रकार के भौतिक परमाणुओं का धर्म परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ना है। हमारे आसपास की प्रकृति का यह स्वाभाविक धर्म अपना काम कर रहा है। हमसे भी जिन परमाणुओं का काम पड़ेगा वह स्वभावतः हमारी परिक्रमा करेंगे, क्योंकि हम चेतना के केंद्र हैं। इस बिल्कुल स्वाभाविक चेतना को भली भांति हृदयंगम कर लेने से अपने अंदर एक विचित्र परिवर्तन मालूम पड़ेगा। ऐसा अनुभव होता हुआ प्रतीत होगा कि मैं चेतना का केंद्र हूं और मेरा संसार, मुझसे संबंधित समस्त भौतिक पदार्थ मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मकान, कपड़े, जेवर, धन दौलत आदि मुझसे संबंधित हैं। अपने को चेतना का केंद्र समझने वाला अपने को माया से संबंधित मानता है, पर पानी में पड़े हुए कमल के पत्ते की तरह यह कुछ ऊंचा उठा रखता है, उसमें डूब नहीं जाता।
बच्चा जब बड़ा हो जाता है उसके छोटे कपड़े उतार दिए जाते हैं। अपने को हीन, नीच, तुच्छ जीव जब तक समझेंगे तब तक उसी के लायक कपड़े मिलेंगे। लालच, भोग इच्छा, काम इच्छा, चाटुकारिता, स्वार्थपरता आदि गुण हमें पहनने पड़ेंगे। पर जब अपने स्वरूप को महानतम अनुभव करेंगे तब यह कपड़े निरर्थक हो जाएंगे। छोटा बच्चा कपड़े पर टट्टी कर देने में कुछ बुराई नहीं समझता, किंतु बड़ा होने पर वह ऐसा करने में घृणा करता है। नीच विचार, हीन भावनाएं, पाशविक इच्छाएं हैं और क्षुद्र स्वार्थपरता ऐसे ही गुण हैं जिन्हें देखकर आत्मचेतना में विकसित हुआ मनुष्य घृणा करता है। बड़ा होते ही मेढक की लंबी पूंछ जैसे अपने आप झड़ जाती है, वैसे ही दुर्गुण उससे विदा होने लगते हैं और वयोवृद्ध हाथी के दांतों की तरह सद्गुण क्रमशः बढ़ते रहते हैं। अपने को सूर्य समान प्रकाशमान सत्ता के रूप में देखें और अपना संसार अपने आसपास घूमता हुआ अनुभव करें। ध्यान की दशा में होकर अपने ही नाम को बार बार धीरे धीरे गंभीरता और इच्छापूर्वक जपते रहें। इस अभ्यास से मन आत्मस्वरूप पर एकाग्र होने लगेगा। लॉर्ड टेनिसन ने अपनी आत्मशक्ति को इसी उपाय से जगाया था। वे लिखते हैं, इसी उपाय से हमने कुछ आत्मज्ञान प्राप्त किया है, अपनी वास्तविकता और अमरता को जाना है और अपनी चेतना के मूल स्रोत का अनुभव कर लिया है। कुछ जिज्ञासु आत्मस्वरूप का ध्यान करते समय मैं को शरीर के साथ जोड़कर गलत धारणा कर लेते हैं और साधना करने में गड़बड़ी हो जाती है। इस विघ्न को दूर कर लेना आवश्यक है, अन्यथा पंचभूत शरीर को आत्मा समझ बैठने पर तो एक अत्यंत नीच कोटि का थोड़ा सा फल प्राप्त हो सकेगा। इस विघ्न को दूर करने के लिए ध्यानावस्थित होकर ऐसी भावना करें कि मैं शरीर से अलग हूं। इसका उपयोग वस्त्र या औजार की तरह करें। शरीर को वैसा ही समझने की कोशिश करें जैसा आप पहनने के कपड़े को समझते हैं। अनुभव करें कि शरीर को त्याग कर ही मैं बना रह सकता हूं। ध्यान में शरीर को पूरी तरह भुला दें और मैं पर समस्त भावना एकत्रित करें। तब आपको मालूम पड़ेगा कि आत्मा शरीर से भिन्न है। यह अनुभव कर लेने के बाद जब आप मेरा शरीर कहोगे तो पूर्व की भांति नहीं वरन एक नए पदार्थ में देखेंगे। उपर्युक्त भावना का तात्पर्य यह नहीं है कि आप शरीर की उपेक्षा करने लगें। ऐसा करना तो अनर्थ होगा। शरीर को आत्मा का पवित्र मंदिर समझें। सब प्रकार से रक्षा करना और सुदृढ़ करना आपका हमारा परम कर्तव्य है। शरीर से अलग की भावना जब तक साधारण रहती है तब तक तो साधक का मनोरंजन होता है, पर जैसे ही वह दृढ़ता को प्राप्त होती है वैसे ही मृत्यु हो जाने जैसा अनुभव होने लगता है और वे वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं जिन्हें हम साधना के स्थान पर बैठकर खुली आंखों से देख नहीं सकते। सूक्ष्म जगत की कुछ धुंधली झांकियां उस समय होती हैं और कई परोक्ष बातें और देवी दृश्य दिखाई देने लगते हैं। जैसे कोई आदमी कमरे की खिड़की में से गर्दन बाहर निकालकर देखता है कि बाहर कहाँ क्या होता है और फिर इच्छानुसार सिर को भीतर कर लेता है। यही बात इस दशा में भी होती है। जीव के अमर होने के सिद्धांत को अधिकांश लोग विश्वास के आधार पर स्वीकार कर लेते हैं। हम शरीर के मर जाने की कल्पना कर सकते हैं, पर साथ ही यह पता रहेगा कि मैं नहीं मरा है, वरन वह दूर खड़ा हुआ मृत शरीर को देख रहा है। इस प्रकार पता चलेगा कि किसी भी प्रकार अपने मैं के मर जाने की कल्पना नहीं कर सकते। अपने को अमर, अखंड, अविनाशी और भौतिक संवेदनाओं से परे समझना आत्मस्वरूप दर्शन का आवश्यक अंग है। इसकी अनुभूति हुए बिना सच्चा आत्मविश्वास नहीं होता
और जीव बराबर अपनी चीर सेवित तुच्छता की भूमिका में फिसल पड़ता है। इसलिए एकाग्रता पूर्वक अच्छी तरह अनुभव करें कि मैं अविनाशी हूँ। यह भावना आत्मस्वरूप के साक्षात्कार में बड़ी सहायता देगी। ध्यानावस्था में आत्मस्वरूप को देह से अलग करें और क्रमशः उसे आकाश, हवा, अग्नि, पानी, पृथ्वी की परीक्षा में से निकलते हुए देखें। कल्पना करें कि मेरी देह की बाधा हट गई है और अब मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। अब आप आकाश में इच्छापूर्वक ऊंचे नीचे पखेरुओं की तरह जहां चाहें उड़ सकते हैं। हवा के वेग से गति में कुछ भी बाधा नहीं पड़ेगी और न उसके द्वारा जीव कुछ सूखता ही है। कल्पना करें कि बड़ी भारी आग की ज्वाला जल रही है और उसमें होकर मजे से निकल जा रहे हैं और कुछ भी कष्ट नहीं होता। भला जीव को आग कैसे जला सकती है? उसकी गर्मी की पहुंच तो सिर्फ शरीर तक ही है। इसी प्रकार जीवात्मा के भीतर पानी और पृथ्वी की पहुंच वैसे ही है जैसे आकाश में किसी वस्तु का अस्तित्व अर्थात कोई भी तत्व आपको छू नहीं सकता और आपकी स्वतंत्रता में तनिक भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। इस भावना से आत्मा का स्थान शरीर से ऊंचा ही नहीं होता बल्कि उसको प्रभावित करने वाले पंच तत्वों से भी ऊपर उठता है। जीव देखने लगता है कि मैं देह ही नहीं वरन उसके निर्माता पंच तत्वों से भी ऊपर हूँ। अनुभव की इस चेतना में प्रवेश करते ही आपको प्रतीत होगा कि मेरा नया जन्म हुआ है। नवीन शक्ति का संचार अपने अंदर होता हुआ प्रतीत होगा और ऐसा भी न होगा कि पुराने वस्त्रों की तरह भय का आवरण ऊपर से हटा दिया गया है। अब ऐसा विश्वास हो जाएगा कि जिन वस्तुओं से मैं अब तक डरा करता था वे मुझे कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकती। शरीर तक ही उनकी गति है। सो ज्ञान और इच्छा शक्ति द्वारा शरीर से भी इन भयों को दूर हटाया जा सकता है। बार बार समझ लें, प्राथमिक शिक्षा का बीज मंत्र मैं है। इसका पूरा अनुभव करने के बाद ही आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे। आपको अनुभव करना होगा कि मेरी सत्ता शरीर से भिन्न है। अपने को सूर्य के समान शक्ति का एक महान केंद्र देखना होगा जिसके इर्द गिर्द अपना संसार घूम रहा है। इसे नवीन शक्ति आएगी जिससे स्वीकार करेंगे कि अब मैं सुदृढ़ हूँ और जीवन की आंधियाँ मुझे विचलित नहीं कर सकती। आत्मज्ञानी दुनिया के भारी कष्टों की दशा में भी हंसता रहेगा और अपनी भुजा उठाकर कष्टों से कहेगा, जाओ, चले जाओ। जिस अंधकार से तुम उत्पन्न हुए हो उसी में विलीन हो जाओ। धन्य है वह जिसने मैं के बीज मंत्र को सिद्ध कर लिया है। मैं का अर्थ मैं प्रतिभा और शक्ति का केंद्र हूँ। मैं विचार और शक्ति का केंद्र हूँ। मेरा संसार मेरे चारों ओर घूम रहा है। मैं शरीर से भिन्न हूँ। मैं अविनाशी हूँ। मेरा नाश नहीं हो सकता। मैं अखंड हूँ। मेरी क्षति नहीं हो सकती। नमस्कार।